Hello everyone, my name is Manu Anand. Welcome to my channel Project Talks. क्या आप एक फ्रेशर हैं जिसने अभी-अभी कॉलेज पास किया है और आपके पास एक जॉब अपॉर्चुनिटी है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी में? और लोगों की तरह आपने भी सोचा होगा कि सॉफ्टवेयर कंपनी को ज्वाइन करने के बाद मुझे डेवलपमेंट करना है, बट क्या आपको पता है कि आपके पास सॉफ्टवेयर डेवलपर के अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं? एंड विच रोल शुड यू लुक फॉर? आइए जानते हैं इस बारे में। A typical software development team has multiple roles: software developer, business analyst, software tester, UI designer, technical writer, and database engineer. हम इन सारे रोल्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इनके अलावा और भी सपोर्टिंग रोल्स होते हैं जिसे हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। So if you are a person who loves writing code, आपको कोडिंग लैंग्वेजेस समझ में आती हैं, फॉर एग्जांपल सी शार्प, जावा एंड अदर लैंग्वेजेस, यू हैव गॉट अ लॉजिकल माइंड, आपकी क्रिएटिव थिंकिंग है, सो दिस रोल इज फॉर यू। लेकिन सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को कई बार काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को फेस करना होता है। इन केस ऑफ क्रिटिकल डिलीवरीज काफ़ी लॉन्ग आवर्स आपको काम करना होता है, आपको सॉफ्टवेयर डेवलप करके देना होता है सो दैट आपकी डिलीवरी सक्सेसफुल हो। हाई प्रेशर सिचुएशंस होती हैं बहुत बार। तो ऐसी सिचुएशंस की आपको आपको ऐसी सिचुएशंस के लिए मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। दीज आर रियल वर्ल्ड सिनारियोज। नेक्स्ट रोल इज बिजनेस एनालिस्ट. Business analyst is a person who can define the specifications. अगर आप रिक्वायरमेंट समझ सकते हैं कस्टमर से और उसको कन्वर्ट कर सकते हैं वर्क फ्लोज में, फ्लो चार्ट्स में, यूज केसेस में, आपकी डॉक्यूमेंटेशन स्किल काफ़ी अच्छी है, आप स्पेसिफिकेशंस को बहुत अच्छे तरीके से ड्राफ्ट कर सकते हैं, आप वायर फ्रेम्स में चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, सो दिस रोल इज़ फॉर यू। बीए चीज़ों को कॉन्सेप्चुलाइज करते हैं, रिक्वायरमेंट्स को कॉन्सेप्चुलाइज करते हैं और उसको टेक्निकल टीम को समझने लायक बनाते हैं। BA is the main person who is the bridge between customer and the technical team, because customer अपनी languages वो फंक्शनल लैंग्वेज में बात करते हैं, लाइक वो अपनी रिक्वायरमेंट को बताएंगे, दे आर नॉट टेक्निकल, तो वो टेक्निकल टीम की लैंग्वेज में नहीं बात कर सकते और टेक्निकल टीम को बिजनेस की लैंग्वेज समझ में नहीं आती। इसलिए BA is the person who acts as the bridge between functional team and technical team. Then comes software tester. आपकी चीज़ें डिफाइन हो गई, रिक्वायरमेंट डिफाइन हो गई, सॉफ्टवेयर डेवलपर ने उसको डेवलप कर दिया, लेकिन उसको टेस्ट करना इंपॉर्टेंट है। डिलीवरी के पहले सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग इंपॉर्टेंट है, जिससे अगर उसमें कोई डिफेक्ट है तो हम उसको ठीक कर सकें डिलीवरी के पहले। इट इंश्योर्स दैट हमारे जो सॉफ्टवेयर है, जो हमारा प्रोडक्ट जो हम बना रहे हैं, वो डिफेक्ट फ्री कस्टमर के पास जाए। तो सॉफ्टवेयर टेस्टर रोल यहाँ पे आता है। सॉफ्टवेयर टेस्टर को सॉफ्टवेयर टेस्ट करना होता है बेस्ड ऑन द अप्रूव्ड स्पेसिफिकेशन। आपकी रिक्वायरमेंट अप्रूव हो चुकी है, बेस्ड ऑन दैट सॉफ्टवेयर टेस्टर जो डेवलप्ड सॉफ्टवेयर है उसको टेस्ट करते हैं, उसका डिफेक्ट लॉग करते हैं, एक डिफेक्ट लॉग बनाएंगे। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के भी टूल्स होते हैं जो इन्हें आने चाहिए, जिसमें आप डिफेक्ट लॉग बनाते हैं और अपने डिफेक्ट को रिपोर्ट करते हैं। ये जो रिपोर्टेड डिफेक्ट्स हैं ये वापस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम के पास जाता है, जिससे वो उसको फिक्स करते हैं और देन वेरिफिकेशन के लिए टेस्टिंग टीम के पास वापस आता है। जब सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टीम गो अहेड देती है, क्लियरेंस देती है, तब ये सॉफ्टवेयर डिलीवर होता है हमारे कस्टमर को। सो दिस इज ऑल्सो वेरी की रोल। UI डिजाइनर इज अनदर रोल। हमारा सॉफ्टवेयर तो बन गया, हमारे पास अगर सॉफ्टवेयर में स्क्रीन्स हैं, होम पेजेस हैं, लेकिन वो देखने में नहीं अच्छे हैं, तो उनको अच्छी तरीके से प्रेजेंट करना, कलरफुल अच्छे फॉन्ट के साथ, इमेजेस की सही प्लेसमेंट, और उसी छोटी स्क्रीन में मोबाइल की स्क्रीन या हमारे जो डेस्कटॉप की स्क्रीन है उनमें इंफॉर्मेशन को ठीक तरीके से प्रेजेंट करना, ये UI डिज़ाइनर का काम है।
यूआई डिज़ाइनर वुड नॉट बी गुड इन कोडिंग, वो चीज़ों को कॉन्सेप्चुलाइज नहीं कर सकते, फंक्शनल वे में चीज़ों को नहीं समझते हैं, वो टेस्ट नहीं कर सकते, बट दे आर वेरी गुड इन presenting the information on the screen using designing tools, for example Adobe Photoshop और Dreamweaver, all these tools, और भी बहुत सारे tools आते हैं। तो UI डिज़ाइनर का काम है स्क्रीन्स को अच्छे फॉर्मेट में दिखाना, अच्छे कलर्स में दिखाना, डिज़ाइन उसकी अच्छी होनी चाहिए, प्रेजेंटेबल होना चाहिए सॉफ्टवेयर। UI stands for user interface, which is screen. Then we have got another role called technical writer. टेक्निकल राइटर्स पिक्चर में तब आते हैं जब सॉफ्टवेयर बन जाता है, उसको उसके लिए मैनुअल जो बनाने का काम होता है वो टेक्निकल राइटर्स का होता है बेसिकली। सो टेक्निकल राइटर्स आर द पर्सन हु वुड राइट यूजर मैनुअल और टेक्निकल मैनुअल और ऑपरेशनल मैनुअल, लेकिन ये सारी चीज़ें बेस्ड होती हैं बने हुए सॉफ्टवेयर पे, एक डेवलप्ड सॉफ्टवेयर पे। बीए का काम होता है सॉफ्टवेयर को कॉन्सेप्चुलाइज करना, उसके फंक्शनैलिटी को कॉन्सेप्चुलाइज करना, उसके पहले के स्पेसिफिकेशन और वर्कफ्लो को डिफाइन करना। हाउएवर टेक्निकल राइटर का काम है बने हुए सॉफ्टवेयर के वर्कफ्लो को एंड यूजर के समझने लायक डॉक्यूमेंट करना, कि पहले आप यूजर स्क्रीन पे क्लिक करेंगे, लॉगिन करेंगे, उसी तरीके का वर्कफ्लो जो एंड यूजर जब उस सॉफ्टवेयर को यूज करेगा तो उसको कैसे यूज करना है, वो जो डॉक्यूमेंट हम यूजर मैनुअल बनाते हैं वो टेक्निकल राइटर का काम है। सो टेक्निकल राइटर शुड बी वेरी गुड इन राइटिंग डॉक्यूमेंटेशन, उनकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, उनको अच्छी तरीके से इंफॉर्मेशन को डॉक्यूमेंट्स में प्रेजेंट करने की स्किल आनी चाहिए, और उससे रिलेटेड टूल्स भी इनको पता होने चाहिए। इनिशियली शायद आपको नहीं पता होंगे, लेकिन जब आप उस रोल को ज्वाइन करते हैं तो धीरे धीरे आपको एक्सपोजर मिलता जाता है और आप में एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट रोल इज योर डेटाबेस इंजीनियर। अगर आपको डेटाबेस रिलेटेड एक्टिविटीज पसंद है, बैकएंड की एक्टिविटीज पसंद है, कि लाइक सॉफ्टवेयर का की जो भी इंफॉर्मेशन है अगर फॉर्म से सबमिट होती है तो पीछे डेटाबेस में कैसे स्ट्रक्चर्ड होगी, या जो भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, जो भी उसका डेटा है वो डेटाबेस में किस तरीके से स्ट्रक्चर होगा, तो ये वाला जो बेसिक काम होता है वो डेटाबेस इंजीनियर्स करते हैं। लाइक डिफाइनिंग टेबल स्ट्रक्चर, डिफाइनिंग डेटाबेस आर्किटेक्चर, उससे रिलेटेड स्टोर प्रोसीजर से रिलेटेड जो कोडिंग होती है, उसके अंदर डेटा को शफल करना, क्वेरीज का ऑप्टिमाइजेशन, पीएल सीक्वल की क्वेरीज, डेटाबेस से इंफॉर्मेशन को सॉफ्टवेयर के बीच में ले जाने के लिए जो स्क्रिप्टिंग होती है वो डेटाबेस इंजीनियर्स हेल्प करते हैं। तो इनिशियली तो कुछ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्वमेंट होती है, लेकिन ये बाद में आगे एक्सपीरियंस बढ़ने पे आप डीबीए की तरह भी इसको टेकअप कर सकते हैं, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, जिसमें काफ़ी कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस होते हैं डेटाबेस लेवल के। So these are the 6 major roles in a software development team, और सारे रोल्स एक दूसरे से लिंक्ड हैं। हम किसी एक रोल को ये नहीं कह सकते कि ये की रोल है, सारे के सारे की रोल्स हैं जो आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। So I hope this particular video will give you clear idea about the available roles at the entry level. आप अपने स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को देखें जब आप कंपनी ज्वाइन करते हैं, जब आप प्रोजेक्ट की टीम को ज्वाइन करते हैं, उसके हिसाब से आप अपने रोल को चुनें और फिर उसमें आगे बढ़ें, क्योंकि एक बार आप गलत रोल में आगे जाएंगे तो आपके लिए वापस आना मुश्किल होगा। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू इन डिसाइडिंग योर रोड मैप फॉर द फ्यूचर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप अपने फीडबैक को कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।